हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम एक सिंपल सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है। अगर हम इसको इसी तरह स्टार्ट करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डेरिवेटिव काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर लॉग ऑफ न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर हो तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसे समझ लें कि अगर हमारे पास log ऑफ x ओवर y हो तो हम लिखेंगे log x माइनस log y। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, ये वैल्यू दी हुई है और दोनों के ऊपर log अप्लाई हो रहा है। वैल्यूज़ फ्रैक्शन फॉर्म में और उसके ऊपर log अप्लाई हो रहा है। तो हम इसको सेपरेट करके प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए हम इसको log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, एक टेक्निक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा और आसानी से हम डेरिवेटिव ले लेंगे। अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे log ऑफ x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यानी log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये हमारे पास बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो सेकंड टर्म है जिसमें हम अंडर रूट है, इसको हमने होल पावर 1/2 लिख दिया। और अब हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। लॉग ऑफ x पावर m, इसको हम लिखेंगे m log x, यानी log के आगे कोई फंक्शन है उस पर पावर दी हुई है तो वो पावर स्टार्ट में आ जाएगी और फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये m पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में है पावर 1/2, तो ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी प्रॉपर्टी के थ्रू। यानी अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो फर्स्ट टर्म है log x, ये वैल्यू अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद है। और लेफ़्ट साइड पे y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये अपनी जगह पे ऐसे ही आएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो गया है। अब डेरिवेटिव लेना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम बोथ साइड पे लिखेंगे d ओवर डी एक्स, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लेफ़्ट साइड पे हमने लिखा, और राइट साइड पे भी हम d ओवर डी एक्स लिखेंगे। राइट साइड पे दो रकमें हैं तो इनको हम कंबाइन कर लेंगे, यानी हम यहाँ पे करली ब्रैकेट डाल देंगे। अब हमारे पास एक वैल्यू log x, दूसरी -1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब डेरिवेटिव को इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर, दोनों रकमों के ऊपर हमने सेपरेट करना है, क्योंकि दरमियान में माइनस साइन है। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव का जो रूल है वो अप्लाई किया है, डिफरेंस रूल अप्लाई किया है। और अब ये 1/2 क्योंकि कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल दिया और d ओवर डी एक्स को हम log ऑफ 1 प्लस एक्स के इस पे हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव के दो फार्मूले लिख लेते हैं, एक सिंपल log x के लिए और दूसरा log ऑफ f ऑफ x के लिए है। तो दो प्रॉपर्टीज़ और ये दो फार्मूले ये इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, या इससे जो मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। तो अब डेरिवेटिव log x इक्वल है 1 ओवर x, यानी log के आगे अगर सिंपल x लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x। और अगर सिंपल x नहीं है बल्कि कोई और वैल्यू है, कोई फंक्शन है f ऑफ x है, तो हम लिखेंगे 1 ओवर f ऑफ x। ये इसका फार्मूला है। log ऑफ f ऑफ x है, log ऑफ x है तो 1 ओवर x, और log ऑफ f ऑफ x है तो 1 ओवर f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ये हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले के भी पुट कर सकते हैं और d ओवर डी एक्स लिख के भी हम यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं। मकसद ये है कि हमने डेरिवेटिव लेना है f ऑफ x का और उसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टर्म है log x, इसका डेरिवेटिव ये इस फर्स्ट फार्मूले से आ जाएगा, यानी हम 1 ओवर x लिखेंगे। 1/2 कांस्टेंट है, इसको पहले ही हमने बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास है log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम f ऑफ x कंसिडर करेंगे। अब ये जो log ऑफ
1 प्लस एक्स स्क्र है यानी एफ ऑफ एक्स है, इसको हम लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्र यानी 1/f ऑफ एक्स। इसके आगे लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्र, ये एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास 1/f ऑफ एक्स है, 1/1 प्लस एक्स स्क्र हमने लिख दिया। और इसके बाद हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है 1 प्लस एक्स स्क्र का। 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये 0 आ जाएगा। ये हम एफ डैश ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव पावर रूल से हम लेंगे जो कि 2x आएगा। ये रूल्स हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्र ये अपनी जगह पे मौजूद है, और इसके बाद हम डेरिवेटिव लिखेंगे एफ ऑफ एक्स का जो कि अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है 2x है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे अपने क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसके साथ d/dx लिखें तब भी हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। अब हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्र ये वैल्यू आ गई। 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्र का 2x है, ये हमने फाइंड कर लिया था, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/x माइनस ये x न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास x/1 प्लस एक्स स्क्र ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम आगे इन वैल्यूज़ का एलसीएम लेके लिख सकते हैं x और 1 प्लस एक्स स्क्र। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्र आ गया, और इसके बाद माइनस साइन लिखेंगे और ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास ये सेकंड वैल्यू ये माइनस एक्स स्क्र आ गई। अब हम एक्स स्क्र को एक्स स्क्र के साथ कैंसिल कर देंगे, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र ये वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।